इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान के बड़े हमले, 100 किलो की ईरानी मिसाइल से अटैक, मारतोड़ गाड़ियों को नुकसान, क्लस्टर बमों से मचाई तबाही। पीएससी देवसर में नई एम्बुलेंस सर्विस शुरू, एमएलए फिरोज अहमद शाह ने किया इफ्तिताह, पब्लिक लाइब्रेरी का भी रखा संग बुनियाद। डीसी ऑफिस राजौरी में 3 रोजा मोबाइल पासपोर्ट कैंप, पासपोर्ट अप्लाई करने का अमल हुआ आसान, डीसी की अपील कैंप का फायदा उठाएं। गुजर बकरवाल को लेकर कॉन्फ्रेंस, बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत, सरकार से मिलने वाली सहूलत पर हुई चर्चा। आदाब, राजनीति जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान इजराइल जंग का आज 26वां दिन है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। बोले, ईरान से जीत ली है जंग, जल्द करेंगे ऐलान, ईरान समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने ईरान के सामने 14 शर्तें रखी हैं। तो जंग के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान इजराइल जंग का आज 26वां दिन है और जंग लगातार जारी है। इस बीच अब अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान से जंग जीत ली है, इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। ईरान समझौता करना चाहता है। इस दौरान ट्रंप ने ईरान के सामने 14 शर्तें रखी है। तो ये बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया है, जहां जंग दोनों ममालिक के बीच लगातार जारी है। ऐसे में अब अमेरिकी सदर ने बड़ा दावा किया है। बोले, ईरान से जंग जीत ली है, जल्द इसका ऐलान करेंगे। वहीं ईरान समझौता करना चाहता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी डील पर ईरान का जवाब सामने आया है। सिर्फ जेडी वेंस से बात होगी, विटकोफ या किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे। अमेरिकी मीडिया ने भी बड़ा दावा किया है। इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये ट्रंप तय करेंगे कि ईरान के साथ बातचीत कौन करेगा। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोनों ममालिक के बीच बात को लेकर चर्चा चल रही है। अमेरिकी डील पर अब ईरान का जवाब सामने आया है। ईरान का कहना है कि सिर्फ जेडी वेंस से ही बात होगी, विटकोफ या किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे। वहीं अमेरिकी मीडिया ने भी बड़ा दावा किया है। इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। दोनों ममालिक के बीच इस्लामाबाद में बातचीत होनी है, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ये तय करेंगे कि ईरान के साथ बातचीत कौन करेगा। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ जेडी वेंस से ही बात होगी, विटकोफ या किसी दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिकी मीडिया का भी बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। वहीं व्हाइट हाउस का भी कहना है कि ये ट्रंप तय करेंगे कि ईरान के साथ बातचीत कौन करेगा। वहीं जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने जंग शुरू नहीं की, अपने डिफेंस मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया है। हैग ने मुझ पर दबाव डाला। तो ये ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जहां जंग दोनों ममालिक के बीच लगातार जारी है। ऐसे में अब ट्रंप ने बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि मैंने जंग शुरू नहीं की। इस दौरान उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर पर ये इल्जाम लगाया है। हैग ने मुझ पर दबाव डाला, जिसके बाद ये जंग शुरू हुई है। तो जंग के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंग के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैंने जंग शुरू नहीं की, अपने डिफेंस मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया है। जंग को लेकर ट्रंप ने अपने डिफेंस मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि हैग ने मुझ पर दबाव डाला। और वहीं इजराइल में ईरान की बमबारी लगातार जारी है। तेल अवीव पर बमों से हमला किया गया है। क्लस्टर बमों से ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। लगातार ईरान की तरफ से हमले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अब इजराइल में ईरान ने बमबारी की है। तेल अवीव पर यह हमला किया गया है। बता दें कि तेल अवीव पर बमों से हमला किया गया है। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। क्लस्टर बमों से ईरान ने बड़ा हमला किया है। लगातार हमले ईरान की तरफ से जारी हैं, जहां अब ईरान ने इजराइल में ये बड़ा हमला किया है। तेल अवीव पर बमों से हमला किया गया है, जिसमें क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बमों से बड़ा हमला किया है। इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां क्लस्टर बमों से ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला। वहीं कुपवाड़ा जिले के तरातपुरा ब्लॉक ऑफिसर के
बाहर मनरेगा से जुड़े ठेकेदारों ने पुरअमन एहतजाज किया। ठेकेदारों का कहना है कि उनके बकाया भुगतानों में गड़बड़ी हो रही है और उनके 2023 के बिल अभी तक पास नहीं किए गए। मुखालिफत कर रहे लोगों ने पंचायत सेक्रेटरी पर इल्जाम लगाया है कि 2024 में पूरे हुए कामों को पहले भुगतान किया जा रहा है, जबकि पुराने बिलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कुछ ठेकेदारों से रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं तरातपोरा के बीडीओ डॉक्टर रासिक हमीद ने इन आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि भुगतान पूरी तरह से बिलों के क्रम के हिसाब से किया जा रहा है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। साथ ही उन्होंने समझाया कि एक ठेकेदार का बिल 1.92 लाख का था और उसका नंबर 13 पर था, लेकिन जब तक नंबर 12 तक भुगतान हुआ तब तक सिर्फ 1.50 लाख ही फंड बचा था, इसलिए उस वक्त उसका भुगतान नहीं हो पाया और उन बिलों को पास किया गया जो कम रकम के थे और दस्तयाब फंड में हो सकते थे। वीडियो ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही फंड मिलेगा सभी बकाया अदायगी ऑर्डर के साथ मुताबिक की जाएगी। यहाँ पे हमें इन जनरल पैसा आता है, वो हमें अपने हिसाब से देखना होता है कौन सी बिल कितने अमाउंट की है और हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। बट जब यहाँ पे पैसा हमें आया, जब ये पंचायत सेक्रेटरी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, आप देख सकते हैं जो तारतपुरा बी है, सीरियल नंबर 1 से जब उसने पैसा डिसबर्स करना स्टार्ट किया, बट किस बेसिस पे, मैंने एक क्लियर डायरेक्शंस दी थी कि कोई भी पैसा किसी सिफारिश, किसी पॉलिटिकल बायस या किसी भी कौन किस इलीट क्लास या किस क्लास में आता है उस बेसिस पे नहीं होगा। मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल अपने दोनों ब्लॉक्स में बनाया, रामहल एंड तारतपुरा, कि जो पेमेंट डिसबर्स होगी वो बिल डेट के हिसाब से होगी। जब 2023 में बिल्स बन गई होगी, किसने पहले काम कंप्लीट किया, पहले किसकी बिल अपलोड होगी, उसी हिसाब से आप देखेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हमने ये सीरियल वाइज अपने कामों को रखा। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए 2 अलग अलग नाका चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई बिजबेहरा के दारा शिको क्रॉसिंग पर की गई, जहां पुलिस ने 2 लोगों मुदासिर अहमद भट्ट और मोहम्मद यूनुस सोफी को पकड़कर उनके कब्जे से करीब 2.071 किलो चरस बरामद की है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई जबलीपोरा इलाके में फ्रूट मंडी के पास की गई, जहां पुलिस ने एक और शख्स सज्जाद अहमद को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 1.041 किलो चरस बरामद हुई है। इस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हकीम मोहम्मद यासीन ने एजी मनोज सिन्हा के उस फैसले की तारीफ की है जिसमें प्राकृतिक वजह से जान गंवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन के परिवारों को नौकरी देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा और इंसानियत भरा कदम है जिससे ऐसे परिवारों को सहारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से खासकर उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने महामारी के दौरान अपनों को खोया। कई परिवारों को पहले ही नौकरी के लेटर मिल चुके हैं जिन्हें मदद मिली है। हकीम यासीन ने यह भी कहा कि सरकार ने लंबित मामलों को जल्दी निपटारे के ऑर्डर दिए हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि सब कुछ साफ तरीके से हो ताकि सही लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। उन्होंने मांग की है कि इस स्कीम को और आगे बढ़ाया जाए। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जेके ने पुलवामा के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में एक रोज़ा जॉब फेयर मुनाकिद किया, जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस मेले का मकसद रोज़गार के मौके पैदा करना और नौजवानों को जॉब के बारे में बेदार करना है। मेले में स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को मरकज़ी और सूबाई स्कीम्स के बारे में मालूमात दी गई जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं मुख्तलिफ सरकारी महकमे और प्राइवेट कंपनियों ने स्टॉल लगाकर नौजवानों को रोज़गार और कमाई के तरीकों पर रहनुमाई दी। इस दौरान एमएलए ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स वक्त की अहम ज़रूरत हैं और नौजवानों को इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्कीम्स है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सेक्टर्स में काम करता आ रहा है शुरू में भी, और आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हमारे हैं इन्होंने पुलवामा में एक कोशिश भी की है, रीच आउट किया है कि पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए ताकि जो नौजवान है। और डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज जो प्रिंसिपल साहब है इन्होंने होस्ट किया था ये इवेंट कि यहाँ के नौजवानों को पढ़ने के साथ साथ रोज़गार भी फराहम हो, जो लेबर डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन में प्रोग्राम शुरू किया है। तो गर्ज ये है कि मिशन युवा जैसी स्कीमें जो है, या जो ऑलरेडी मार्केट में इस वक्त यहाँ इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर है पुलवामा में,
तो इसको कोलैबोरेट और लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल है वो यहाँ के नौजवानों को फराहम हो और उनको ज़्यादा अवेयरनेस मिले। तो उसी के हवाले से आज ये कोशिश यहाँ पे की गई है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो हमें उम्मीद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर साहब जो है ये और भी ऐसे इनिशिएटिव्स करते आ रहेंगे एंड सच इवेंट्स शुड लीड इनटू अ प्रोसेस, और जिससे बेरोज़गारी भी चेक हो और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ भी है। कुछ लोग जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनंतनाग जिले में नौकरी मेला मुनाकिद किया गया जिसमें 170 पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने किया और जिले भर से नौजवानों ने पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया। 170 बेरोजगार नौजवानों को 20 प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के मौके दिए गए। डीसी ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम बेरोजगारी कम करने और नौजवानों को कंपनियों से जोड़ने में मददगार है। ये मेला रोजगार और माली तरक्की को बढ़ावा देने के लिए मुनाकिद किया गया। सर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से देखिए, आज एम्प्लॉयमेंट महकमे की जानिब से एक जॉब फेयर यहाँ पर मुनक़द किया गया था ITI, और सुबह से यहाँ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। पहले तो ये कि इसका अच्छा इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया था, लोगों तक बात पहुँची थी कि आज यहाँ पर जॉब फेयर होने वाला है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स हैं इन जॉब्स के लिए, जो क्वालिफिकेशन चाहे 10th पास 12th पास ग्रेजुएट या जो भी इनको चाहिए यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ वो आए थे, और मैंने अभी इसका जायज़ा भी लिया और बहुत सारे बच्चों को ऑन स्पॉट जो है उनको जॉब मिला हुआ है। अनंतनाग में ट्रैफिक जाम की बढ़ती परेशानी को देखते हुए मुकम्मल ट्रैफिक मुहिम शुरू की गई है जो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर चलाई जा रही है। इस मुहिम में म्यूनिसिपल काउंसिल, ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान कई मोटरसाइकिल जब्त की गई और दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण और कवायद की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया। अफसरान के मुताबिक इस पहल का मकसद ट्रैफिक निज़ाम को सही करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुहिम आगे भी जारी रहेंगी और आवाम बिरादरी से अपील की गई है कि वो कवायद की पाबंदी करें और इंतजामिया का साथ दें। ड्राइव जो है ये बिल्कुल हमने जो टाउन प्रीमिसेस है मेहंदी कदर से लेकर अपना जंगलात मंडी तक जो भी रॉन्ग पार्किंग में मुलविस गाड़ियां पाई जाती हैं उनके खिलाफ हमारी ड्राइव है। उनको हम लिफ्ट करते हैं, बाज़ाब्ता तो जो है उनके खिलाफ चालान करते हैं। बट उससे पहले हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी जनरल पब्लिक से कि वो टाउन प्रीमिसेस के अंदर या कहीं भी दूसरी जगह के अंदर जो है वो रॉन्ग पार्किंग ना करें। उससे पब्लिक में जो है बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है, ट्रैफिक जामिंग का जो है यही सबब बन जाता है। लिहाजा लोगों से यही गुजारिश है कि वो रॉन्ग पार्किंग ना करें, अपनी गाड़ियां जो है सड़क के किनारे पे ना रखें। बाज़ाब्ता जो भी पार्किंग यहाँ पर मौजूद है उनमें पार्किंग में जो है वो अपनी गाड़ियां जो है वो रखा करें। आपको पता ही है जो ऑर्डर कल निकला है वर्सी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने जो इकदाम उठाए हैं लोगों के लिए उठाए हैं। जो दूर दराज इलाकों से हमें पेशेंट्स आ रहे हैं उनको GMC अनंतनाग पहुँचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इलीगल पार्किंग लोगों ने गाड़ियां खड़ी की होती है बीच राह में, और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जामिंग में हमें बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले के पस मंज़र में जो ऑर्डर शाम को आया है उसमें हमें एनफोर्स करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड मैं इम्प्लीमेंटेशन इसमें 100% करूँगा। और जो भी इलीगल पार्किंग करता है, जो गाड़ी वाला दूर दराज इलाकों से गाड़ी लाता है फिर ऐसे बीच राह में छोड़ता है अपनी गाड़ी को, उनको ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारे पास पार्किंग स्लॉटों की कोई कमी नहीं है। आप अपनी गाड़ी को बाज़ाब्ता तौर पर पार्किंग स्लॉट में रखें, इसमें लोगों में फिर सहूलियत का सामना करना पड़ेगा। आंध्रप्रदेश पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कमरिया स्टेडियम में शहीद इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद बाबर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही प्रोग्राम में SSP खलील अहमद पोसवार और कई दीगर अफसर मौजूद रहे। इफ्तिताही मैच राइजिंग स्टार बदेरकुंड और शल्लाबुग ब्लास्टर्स के बीच खेला गया। जिले भर में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें नौजवानों की खेलों में दिलचस्पी झलकती है। SSP ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम डिसिप्लिन, टीम वर्क और मुस्तबत सोच को बढ़ावा देती है, नौजवानों की ताकत को तख्लीकी सरगर्मियों में लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल का शुक्रिया करते हैं, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। टूर्नामेंट ये 32 टीमों पे यहाँ पे मुश्तमिल है टूर्नामेंट। इसमें तो बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टाई सिस्टम 32 टीमें खाली इसमें
पार्टिसिपेट कर रही है, एक अच्छा टूर्नामेंट होने की तवक्का है। इस हिसाब से जो हमने लिस्ट चेक किया उसमें ऑलमोस्ट 32 में ऑलमोस्ट 20 जो टॉप टीम्स गांधरबल की है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। वो क्रिकेट में आए, स्पोर्ट्स में आए, ताकि जो हमारी जो फिजिकल है वो फिजिकल एक्टिविटीज है वो अच्छी होती है, और जो घर में बैठे होते हैं वो बुरे कामों में लगते हैं, और इससे अच्छा होता है क्रिकेट से वो सोसाइटी ड्रग फ्री रहती है। जो हमारे जितने शोधा इकराम है उनके नाम पे हम डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और हमारे यहाँ गांधरबल में सालूरा के एक ऑफिसर हैं जिनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, मुश्ताक साहब, उनका 31 अक्टूबर 97 को शहादत हो गई थी, और उसके चलते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार नहीं इवेंट ऑर्गेनाइज हुए, कई बार सिस्टम चेंज होता रहा, तो कोई ऑर्गेनाइज फैशन से कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो अब हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट एनुअल फीचर में इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें गांधरबल में बहुत अच्छी अच्छी टीम्स डिफरेंट जगहों की आगे पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसमें अभी तक हमारे पास इनिशियली 82 टीम्स आई थी, फिर उसमें से कुछ मैकेनिज्म से शॉर्ट लिस्टिंग करके 64, फिर ड्राफ्ट लॉट्स के बाद 32, तो 32 टीम्स यहाँ इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इन टीम्स में जितने भी प्लेयर हैं वो अच्छे हुनर वाले और डिफरेंट जगहों पे अपने जोहर दिखा के आए हैं। उनको हमने यहाँ इनवाइट किया है, दे आर पार्टिसिपेटिंग। पर्पज़ है कि अच्छा मैसेज जाए और उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। पुंछ प्रीमियर लीग का इफ्तिताही प्रोग्राम पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इफ्तिताही प्रोग्राम में एजाज अहमद जान ने मुंतज़िमीन की तारीफ की और नौजवानों को मुस्तबद सरगर्मियों में मुलव्विस करने की अहमियत पर जोर दिया। लीग में यूटी के बाहर भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिससे टूर्नामेंट में मसाबकत और विविधता बढ़ी है। IPL स्टाइल फॉर्मेट में टीम नीलामी के साथ ये मुकाबला खिलाड़ियों और नाजरीन दोनों के लिए कामयाब रहा। इस साल की थीम है से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स, जिसका मकसद नौजवानों में नशे के नुकसानात को कम करना है। वहीं लेह में मुनाकिद टूर्नामेंट का इफ्तिताह चीफ गेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स मोसेस कुंजाग ने किया। टूर्नामेंट में लेह और कारगिल की टीमों के साथ साथ फिंगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग मुकाबले भी शामिल रहे। वहीं आज के मैचों में खारू फाल्कन्स ने शाम ईगल्स को 1-0 से हराया, जबकि लालोक ने सेकमोल पर 6-1 की बड़ी जीत दर्ज की और मैच दिन के बाद होने लगे। वहीं लीग का मकसद इलाके में ख्वातीन की विंटर स्पोर्ट्स में भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये नेशन वाइड एक कैंपेन है जिसको आसमिता कहते हैं, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन थ्रू वुमेन थ्रू एक्शन करके। तो ये अलग अलग डिसिप्लिन में पूरे इंडिया में है, और इसका मेन जो मकसद है कि हम किस तरह स्पोर्ट्स में वुमेन पार्टिसिपेशन को बूस्ट करें। तो इसी के चलते ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लद्दाख यूटी की कोलैबोरेशन में लद्दाख में हम आइस हॉकी में ये लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो आज से शुरू है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टूर्नामेंट आगे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, और ये एक सीरीज़ ऑफ द मतलब टूर्नामेंट्स होगा। और ये तो मैं यही कहूँगा कि अभी शुरुआत है, आगे भी हमने पूरे समर्स में हम लाइन अप किए हैं अलग अलग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। लास्टली सर, इस तरह की जो लीग्स हैं खासकर वुमेन्स के लिए, तो कितना बूस्ट मिलेगा उनके टैलेंट को शोकेस करने? बहुत आपने अच्छा वो सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए हमारा ये माइंडसेट ये होता है कि सिर्फ टूर्नामेंट करके ख़त्म कर दें। तो लीग मैचेस में ये फ़ायदा है कि अलग अलग रीजन से, जैसे इसमें हमारे कारगिल से भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लेह से भी हैं, तो सभी को लीग मैचेस में एक दूसरे को खेलने का भी मौका मिलता है। जो टैलेंट हमारे दूर दराज इलाके में है उसको आगे आने का मौका मिलता है। इंडियन आर्मी ने 12 RR की देखरेख में बनिहाल के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट्स में हुब्बल वतनी के जज्बे को बढ़ाना और उनकी क्रिएटिव टैलेंट को आगे लाना है। वहीं इस कंपटीशन में कविता पाठ, छोटे नाटक और स्पीच जैसी एक्टिविटीज़ रखी गई, जो हुब्बल वतनी की थीम पर मबनी थी। इन एक्टिविटीज़ के जरिए स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला। वहीं इस पहल का खास मकसद बनिहाल की लड़कियों को खुद मुख्तार बनाना है और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना था। उन्हें एक ऐसा मंच दिया गया जहां वो अपनी बात रख सके और कुछ नया सीख सके।
हम देखे जाए, चाहे हम पढ़े या कुछ ईमानदारी कुछ भी, वो उसका हम नाम देंगे पेट्रोटिज्म। तो हमें जो है यहाँ पर कुछ टॉपिक्स वगैरह बोले और कुछ प्राइज़ वगैरह मिले और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी के। थैंक यू सो मच। फर्स्टली आई विल थैंक द आर्मी टू SRR जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है हमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिंस एजेस लड़कियों को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, बट दीज डेज लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें बानिहाल जैसे इलाके में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है लड़कियों को, बट जो आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली टू स्पीक अप, एंड इससे एक और फ़ायदा हमें हुआ, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमें अपने टैलेंट को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। इससे हमें पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट वी आर फॉर आवर कंट्री। हमारा कितना बनता है कि हम अपनी कंट्री को दे। सिर्फ हम तो फाइट नहीं कर सकते, बट हमारा ये है कि हम अपने देश के लिए मोहब्बत से ये साबित कर सकते हैं कि पेट्रोटिज्म जो है वो एक बहुत ही पावरफुल एक्शन है। कंट्री के लिए लड़ना या बॉर्डर्स पे जाना, आई रिस्पेक्ट कि वो भी पेट्रियाटिज्म है, बट हम जो आम लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स होंगे, हम अपनी एजुकेशन के लिए कितने ईमानदार है और हम मतलब अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम NGOs वगैरह में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको पेट्रियाटिज्म कहते हैं। अपने एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट हम करेंगे, उसको पेट्रियाटिज्म कहेंगे। अपनी एजुकेशन के लिए हम कितने ईमानदार है, अपनी स्टडीज़ को लेके हम कितने ईमानदार है, उसको भी पेट्रियाटिज्म कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे हमें एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ये एक्सप्रेस कर सकें, हम बोल सकें, हम टॉपिक बोल सकें और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल हाई हो सके और हम कहीं सब जगह पे बोल सकें। या हमें ये नहीं है कि हम हेजिटेट करेंगे, हम डरेंगे किसी चीज़ को बोलने से। हमारा हक है, हम गर्ल्स हैं, हमें इक्वालिटी मिली है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा। बीजेपी ने बनिहाल में बूथ स्तरीय संगठन मजबूत करने के लिए जायजा मीटिंग की। मीटिंग की सदारत जिला सदर नीलम की तरफ से की गई, जिसमें सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट मौजूद रहे। बनिहाल और गुल विधानसभा हल्के के पार्टी कारकुनान ने मीटिंग में हिस्सा लिया। वहीं मीटिंग में हर बूथ पर पार्टी की मौजूदगी और प्रदर्शन बढ़ाने, बूथ कमेटियों का जायजा और बेहतर तालमेल पर चर्चा की गई। कारकुनान को मकामी सतह पर लोगों के मसाइल हल करने और संगठन में सक्रिय भागीदारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। आज इस बैठक में हमारे बीच में माननीय सलीम भट्ट साहब हैं, जो बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे चुनाव भी लड़े हैं। हमारे मंडलों के अध्यक्ष, यहाँ हमारे 4 मंडलों के अध्यक्ष हैं, तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। तो आज मीटिंग का मेन विषय जो है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बैठक हमने यहाँ पे रखी है। एज ए ज़िला प्रधान काफ़ी देर से मेरा भी यहाँ पे आना नहीं हुआ था, तो कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को ज़िला रामबन में मजबूत करें और साथ साथ यहाँ जो बनिहाल विधानसभा है, इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे मजबूत करेंगे। तो इसलिए आज हमने ये बैठक रखी हुई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन बैठक थी, ये अपना बूथ लेवल पे अपने टीम को मजबूत करने के लिए, हमारे जितने मंडल हैं बनिहाल विधानसभा में, उसको मजबूत करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बैठक हमने यहाँ पे रखी हुई। हमारे BLA 1 BLA 2 का, जो BLA 1 है हमारे मोहम्मद सलीम भट्ट साहब, उनको यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट का बनाया हुआ है। तो BLA 2 के लिए अभी यहाँ पे वो बंदे आए हुए हैं हमारे पार्टी के। तो हमारे बानिहाल, गूल, संगलदान के जितने भी हमारे पार्टी वर्कर हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मीटिंग रखी गई है। तो हमारी पार्टी हाईकमांड से जो आदेश हमें मिला हुआ है कि आप जो अभी आने वाले इलेक्शन है, चाहे सरपंच, पंच है, उनके इलेक्शन होने वाले हैं, टाउन के इलेक्शन होने वाले हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पार्टी को मजबूत करने के पार्टी के लिए मजबूत कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। तो लोगों को पता भी लग गया है कि ये जो पार्टी है गरीबों की पार्टी है और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा कि जहाँ पे कि हमारे यूथ सबसे ज़्यादा जुड़ रहा है यहाँ पे। सर, आज जो बानिहाल के अंदर, बानिहाल मंडल के अंदर एक जो प्रोग्राम है बानिहाल कार्यालय के अंदर, ये गूल, खड़ी, अपना उकड़हल बानिहाल, उकड़हल रामसू नील और बानिहाल जितने भी ब्लॉक है, इनका एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एक वर्कशॉप है, जिसमें तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पार्टी कार्यालय बानिहाल में जमा हुए हैं। और इस कार्यालय का एक ही मकसद है कि पार्टी का जो प्रोग्रेस है, वर्क प्रोग्रेस जो है, वो कहाँ पहुँचा।
एमएलए देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने पीएससी देवसर में नई एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया है ताकि इमरजेंसी हेल्थ सर्विस को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पीरजादा गुलाम अहमद शाह मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी की नींव भी रखी, जिसमें आरएनबी महकमे के अफसर मौजूद रहे। शाह साहब ने इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम किया है और वो 3 बार एमएलए रहे यहाँ के और वजीर जंगलात भी रहे, हज ऑफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उसकी आज 40वां दिन हुआ है इस दुनिया को छोड़े हुए। तो उसकी याद में एक यहाँ पर मैंने एक CDF में एक लाइब्रेरी दी है, जिसमें आज हमने उसकी संग बुनियाद रखी, जो हम शाह साहब के नाम पे वो लाइब्रेरी रखेंगे। इसके अलावा भी हमारी कोशिश रहेगी, जो शाह साहब ने मुझे बोला है कि आप सबसे बड़ी आपको पहले कोशिश करनी है कि लोगों की खिदमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफा। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर उसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने जब से यहाँ मैं एमएलए बना हूँ, हर रोज़ आप देखते हो, आप मेरे साथ होते हो, काम करने की कोशिश करते हो। जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये एक रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि 16 ऐसे रोड है जिनमें काम चल रहे हैं। 2 लाइब्रेरी जो आज जिनको मैंने आज यहाँ पर संग बुनियाद रखा है। ढाब बंगल देवसर में कोई 4.5-5 करोड़ का, उसका आज हमने यहाँ पे उसका टेंडर निकला और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम उसकी भी संग बुनियाद रखेंगे। हमने एक ब्रिज 8.5 करोड़ रुपया का एक ब्रिज है हांजीपुरा टू मानीगाम, उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला डिप्टी सीएम साहब को यहाँ पर लाएंगे और उस दिन आपको भी बुलाएंगे, उसकी भी संग बुनियाद रखेंगे। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट हूँ और आपको बता दें कि इस वक्त हम दिवसर इलाके में हैं और आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो है एमएलए दिवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह जो है वो तशरीफ आवर हो रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और बहुत सारे ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं, या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी की भी जो वो संग बुनियाद रखेंगे। मजीद पीरजादा फिरोज अहमद शाह जो कि एमएलए दिवसर क्या कुछ कहते हैं, आइए उनकी बात आप तक पहुंचाते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।